नमस्कार। कैपिटल टीवी बिहार के खास कार्यक्रम रूबरू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं विशेष मेहमान प्रोफेसर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और आज उनसे हम ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि 2 तारीख को प्रशांत किशोर की जो पार्टी बनने जा रही है उसका भविष्य क्या है। क्या ये पार्टी भोटकटवा साबित होगी या बिहार की सियासत को पूरी तरह से बदल के रख देगी। तैयारियां पूरी है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, आइए सीधा जानते हैं प्रोफेसर संजय कुमार से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कैपिटल टीवी बिहार पे। जी नमस्कार। 2 तारीख क्या बिहार के लिए एक बड़ा इतिहास लिखने वाला दिन हो सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी बन रही है, आपको क्या लगता है सर, कितना पोटेंशियल है, बिहार की सियासत कितनी बदल सकती है प्रशांत किशोर की पार्टी से। संजोग ऐसा रहा कि कल शाम में मेरी मुलाकात या और भी कई लोग थे जिनकी मुलाकात प्रशांत किशोर जी से हुई थी। जी। और मैं सुन रहा था वो जो बोल रहे थे 2 अक्टूबर को लेकर के। जी। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे लोग हमारी पार्टी में 2 अक्टूबर को शामिल होंगे जिनके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये लोग भी राजनीति में इतनी रुचि लेते हैं या बिहार को बदलने के लिए इस राजनीतिक पार्टी का वो हिस्सा बनेंगे। प्रशांत किशोर जी बोल रहे थे तो लोगों ने उत्सुकता बस पूछा भी कि भाई जरा कुछ लोगों का नाम बताइए, हम लोग भी जानना चाहते हैं कि वह कौन लोग हैं जो आपकी पार्टी में शामिल हो करके और बिहार में क्रांति ला देंगे, बदलाव के वाहक बन जाएंगे, या अभी तक उनकी राजनीतिक में दिलचस्पी नहीं है लेकिन इस ठहरे हुए बिहार में वो एक तरंग पैदा कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं ये अभी नहीं बताऊंगा, चूंकि ये 2 अक्टूबर को जब हमारी पार्टी का गठन होगा तो हम तो सार्वजनिक मंच से ऐलान करेंगे और सार्वजनिक मंच से ही वो शामिल भी होंगे। तो ये इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। रह गई बात की आपके सवाल, मैं उन सवाल पर आता हूं। एक राजनीतिक पार्टी इस देश में और इस राज्य में मल्टी पार्टी सिस्टम है और इसका अधिकार भी है लोकतंत्र में कि आप अपनी पार्टी बना लीजिए और पार्टी के माध्यम से जनता के बीच में कनेक्ट होने की कोशिश की। लेकिन एक चीज है जिसको लेकर के थोड़ा सा कहीं ना कहीं से लगता है कि प्रशांत किशोर जी जिन मुद्दों को लेकर के गंभीर है, जिन मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं, उसमें वो कहते हैं कि हम जातियों को डाइल्यूट कर देंगे, क्योंकि बिहार की तासीर में ही जाती है। और जो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी हो, वो पार्टी भी उन्हीं जातियों के इर्द गिर्द दांव लगाती है। कोई ऐसा वो निर्णय नहीं लेती है, कोई ऐसे कैंडिडेट पर दांव नहीं लगाती है जिनके साथ कोई जाति खड़ी ना हो या जाति का मुहर उन पर नहीं लगा हो। वो पार्टियां गुना भाग कर करके अगर जाति पर मुहर लगाते रही है तो प्रशांत किशोर जी ये कह रहे हैं कि जाति को मैं डाइल्यूट कर दूंगा, जाति कोई फैक्टर नहीं रहेगा। अच्छी बात है। रह गई बात कि मैं इससे कहीं से भी सहमत नहीं हूं कि जातियां डाइल्यूट हो जाएगी, क्योंकि उसकी जड़ें इतनी गहरी है और बिहार की सियासत को मैं भी जितना लंबे वक्त से देख रहा हूं, सिद्धांत और विचारधारा वहीं पर जाकर के कुंद पड़ जाती है जहां पर जातीय अस्मिता, जातीय आकांक्षा, जातीय स्वाभिमान, जातीय अभिमान जागृत हो जाता है। क्या प्रशांत किशोर जी मुद्दे को इतना गरमा देंगे कि लोग कहेंगे कि नहीं, जाति नहीं, हम जमायत की बात करेंगे, हम समाज की बात करेंगे, हम बेहतरी की बात करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि इतना जागरूक वो कर देंगे कि जातियां किनारे हो जाएंगी और प्रशांत किशोर जी के मुद्दे ये हो जाएंगे। अब रह गई बात की जो दूसरे सवाल आपके भोटकटवा की बात, इस सवाल पर भी उन्हीं का जवाब जो उन्होंने बोला उसी को मैं बस आपको, उनके शब्द नहीं है, शब्द मेरे हैं, लेकिन वो जो कह रहे थे मैं उसी रूप में कहा। उन्होंने कहा कि अगर मैं जीता तो मेरी सरकार बनेगी, आपको जन सुराज ही दिखेगा पूरे बिहार, और हारा तो मुझे इस बात का तनिक भी अफसोस नहीं रहेगा। मुझे लगा कि हमने समाज को जगाया, तो जगना नहीं जगना ये उनका पार्ट था, लेकिन मैं अपना संघर्ष जारी रखूंगा
मैं ऐसा नहीं कि इस चुनाव के परिणाम आने के बाद, चाहे वो परिणाम मेरे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, मैं संघर्ष जारी रखूं। ये प्रशांत किशोर जी की दोनों बातें। ठीक है संजय सर, ठीक कहते हैं कि चित भी उनकी, पट भी उनकी, लेकिन कोई अगर प्रोफेशनल आदमी प्रशांत किशोर जैसा शख्स जो अपने आप को सफल चुनावी रणनीतिकार कहता है, क्या वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि जात सच्चाई है पूरे देश की, बिहार की भी है। जब राहुल गांधी जैसे लोग जातीय जनगणना का आलाप राग रप आलाप रहे हैं, तो फिर प्रशांत किशोर का ये कहने का आधार क्या है कि हम जाति को डाइल्यूट कर देंगे? क्या यहाँ पर जमात की राजनीति शुरू हो जाएगी, इतना बड़ा आंदोलन शुरू हो जाएगा? नहीं, ये सवाल भी उनसे पूछा गया था और जो उनके क्लिपिंग आते रहते हैं उसमें उनका जवाब भी मैंने सुना था। वो कहते हैं कि नहीं, वो जाति को देख करके लोग वोट नहीं करेंगे, अपने बच्चों के भविष्य को देख करके वोट करेंगे, पलायन को रोकने के लिए वोट करेंगे, शिक्षा के लिए वोट करेंगे, अपने बूढ़े माता पिता की दवाई के लिए वोट करेंगे। कहने का उनका अंदाज जो हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनके कहने से, बिल्कुल आपने सही कॉन्टेक्स्ट में कहा कि जो कांग्रेस पार्टी, आपको याद होगा वो स्लोगन, जात पर न पात पर, मुहर लगेगी हाथ पर, इंदिरा जी की बात पर। हाँ, वो पार्टी मंडल कमीशन के खिलाफ में रहा हुआ राजीव गांधी ने बजाते पार्लियामेंट में बोला था कि हम कहीं से भी इसको स्वीकार नहीं करेंगे, जिसको बीपी सिंह ने लागू किया था। वो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जात की बात कर रहे हैं कि जातीय जनगणना होगा तभी समाज का, तभी देश का, तभी राष्ट्र का भला होगा। और ये कह रहे हैं कि नहीं, बिहार जैसा राज्य जहां पर जाति के इर्द गिर्द ही राजनीति की बुनी जाती है, शतरंज की बिसात बिछाई जाती है, और उसको ये कह रहे हैं कि बस हम अपने तरीके से मुद्दे को गरमाएंगे। जरा 2 अक्टूबर को हम लोग देख तो लें कि भाई इनके पास कौन से लोग आने जा रहे हैं, जिसकी वजह से अभी तक जो लोग इनके साथ हैं उनको तो हम लोग देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। अब 2 अक्टूबर को इनकी पार्टी बनने के बाद तो बहुत सारे लोग हैं जो आकांक्षा, महत्वाकांक्षा पाले रहते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई, लोगों ने कहा, एक देवेंद्र यादव का नाम लोगों ने लिया और भी 1-2 लोगों का नाम लिया, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, अब मान लिए कि अब वो बहुत उनमें ताकत अब नहीं है, लेकिन वो चोर बेईमान तो नहीं है, उन पर कोई भ्रष्टाचार के आरोप तो नहीं है। मैं अच्छे लोगों को तो कम से कम राजनीति की धारा में ला रहा हूं, जिन्होंने राजनीति से अपने को किनारे कर लिया था। तो इस तरह की बात अगर वो कर रहे हैं, तो क्या डेमोक्रेसी में आदर्श स्थिति, ये कहते हैं कि 200 नए लोगों को हम टिकट देंगे जिन्होंने अभी तक न राजनीतिक कोई सदस्यता ली है, न कभी कोई चुनाव लड़ा, तो 243 में 200 वैसे लोगों पर ही आजमाएंगे। और 43 लोगों में कह रहे हैं कि हाँ, हम वैसे लोगों पर भी जिनका की एक संघर्ष रहा है समाज के लिए, वैसे लोगों को भी टिकट देंगे। संजय सर, हम उसी संजय सर, हम उसी पे आ रहे हैं कि जैसे प्रशांत किशोर को लेके लोग कहते हैं कि सपनों के सौदागर हैं, सपना बेच रहे हैं। जैसे आपने कहा कि 200 सीटों पर नए उम्मीदवारों को नया चेहरा उतारेंगे। अभी लोकसभा चुनाव को आपने तो एकदम माइन्यूटरी वॉच किया, विश्लेषण भी किया, आपके बहुत सारे विश्लेषण सही साबित हुए लोकसभा चुनाव को लेकर। आपने भी कई अपने डिबेट में कहा कि जो चुनाव था वो कास्ट ओरिएंटेड हो गया, पार्टी का बंधन टूट गया सभी पार्टियों के लिए। तो ये आंकड़ा भी प्रशांत किशोर के पास होगा। जब हमारे आपके पास है तो प्रशांत किशोर के पास, वो तो वही काम ही करते हैं आंकड़े वाले, तो उनके पास भी होगा। तो उस आंकड़े को झुठलाकर एक सपना बेचना, बिहार के लोगों को एक सपना दिखाना कि जाति विहीन एक राजनीति वो कर सकते हैं, तो कहीं बिहार के लोगों को एक ठगने का काम तो नहीं कर रहे प्रशांत किशोर? 2 तारीख को तो जो आएंगे सो आएंगे, कुछ फिल्म स्टार आ जाएंगे, कुछ बुद्धिजीवी आ जाएंगे, कुछ ब्यूरोक्रेट आ जाएंगे, ठीक है, सबको आने जाने का, राजनीति करने का अधिकार है। लेकिन जो मूल में है, बिहार के मूल में है, जो सभी चाहते हैं कि जात से जमात की राजनीति हो, लेकिन इतना आसान नहीं है। इसको आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। पता नहीं प्रशांत किशोर जान के अनजान क्यों बन रहे हैं। सर, बहुत अच्छा उदाहरण आपने लोकसभा चुनाव का दिया। मैं थोड़ा सा उसी के कॉन्टेक्स्ट को करते हुए प्रशांत किशोर जी के तरफ चलते हैं। कुशवाहा समाज को एनडीए ने 4 टिकट दिए। अगर उपेंद्र कुशवाहा को भी जोड़ लिया जाए, 3 टिकट जेडीयू ने दिया था, 1 टिकट ये दिए थे, उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे थे।
और 7 टिकट उनको महागठबंधन की तरफ से मिला, मतलब 3 अधिक सीटें मिल गई थी। और पूरा बिहार का कुशवाहा समाज का ओरिएंटेशन, उनका वोटिंग पैटर्न इधर हो गया था। आपने भी देखा, हमने भी देखा। अगर जाति सच्चाई नहीं रहती तो वो जो माई वाली पार्टी थी वो माइक बन गई कि नहीं नहीं नहीं, वो एक और उसमें ऐड हो गया भाई, मुस्लिम यादव और कुशवाहा की वो पार्टी हो गई। बस 2-3 सीटें उन्होंने बढ़ा दी और उसके बाद, जबकि वो सब लोगों ने मिलकर के दिया। आरजेडी ने, ऐसा नहीं है कि आरजेडी ने 3, अगर जेडीयू ने दिया तो 4 आरजेडी ने दिया था, इससे अधिक तो नहीं मिला था। माले सीपीआईएमएल ने कैंडिडेट दिया, कांग्रेस ने कैंडिडेट दिया, सबको जोड़ लीजिएगा। लेकिन बस उस समाज को एक मैसेज चला गया कि नहीं नहीं, इंडिया गठबंधन में हमें अधिक सीटें मिली हैं एनडीए गठबंधन की बनिस्बत। और सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम रहते हुए भी एक नहीं लोगों ने सुनी। उपेंद्र कुशवाहा जी की कोई बात लोगों ने नहीं सुनी और उन्होंने वोट कहां दिया, किसके पक्ष में दिया, साफ है। दूसरी तरफ कहां कास्ट कॉम्बिनेशन दर का, नीतीश कुमार के बारे में इतना कहा जा रहा है, फिर भी ईबीसी वोटर शायद उनके साथ खड़े नहीं होते तो नीतीश कुमार को क्या लोकसभा में 12 सीटें आ जाती जेडीयू को। जिस नीतीश कुमार को कह दिया गया था कि नहीं नहीं नहीं, अब तो ये किनारे हो गए हैं, अब तो इतने एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ में है कि इनको कहा। मैं कह रहा हूं कि ये प्रशांत किशोर, बिल्कुल एक आपने शब्द जो कहा, मैं बिल्कुल पूरी तरह से आपसे सहमत हूं कि सपना बेचना अलग बात है। आप कहिए कि भाई बस ये क्षमता आप ही में है, हम तो चुनाव लड़ाए हैं, चुनाव जिताए हैं, और पूरे कई प्रदेशों का उदाहरण वो दे रहे थे और उदाहरण दे करके वो कोरिलेट भी कर रहे थे कि वहां वहां। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं, सपना बेचना और हकीकत दोनों में अंतर होता। वो जो जातीय अस्मिता में लिपटा हुआ बिहार का समाज है, उसको आप मुद्दों के आधार पर डाइल्यूट कर दीजिएगा, मुझे ऐसा अभी नहीं लगता है। और फिर आपको देखा किसने, आप शुरू में ही घिर गए, आपने कहा कि मैं शराबबंदी हटा दूंगा। मैं मानता हूं कि कौन बिहारी होगा, कौन महिलाएं होंगी। मुझे तो जो जानकारी है कि जहां पर ये जिस सभागार में बोल रहे थे, इन्हीं के जो कार्यक्रम में आई हुई महिलाएं थी, बाहर में उनकी मरमरिंग शुरू हो गई थी कि भाई क्या मामला है, ये तो शराबबंदी हटाएंगे तब तो फिर महिलाएं, और ये कह रहे हैं कि महिलाओं के वोट का हमें परवाह नहीं है। आपको महिलाओं के वोट का परवाह नहीं है, आपको जाति अस्मिता और जातीय स्वाभिमान और जातीय बंधन में लिपटे हुए समाज की परवाह आपको नहीं है, और बस एक आदर्श स्थिति की बात करेंगे, कुछ लोग आपके साथ आ जाएंगे और बिहार में आप एक क्रांति ला देंगे, ऐसा मुझे लगता नहीं है। चूंकि एक प्रयोग इस देश में किया गया था अरविंद केजरीवाल के द्वारा, और उस प्रयोग में भी बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि 2 कमरे के घर में हम रहेंगे, उनके लिए 50 करोड़ का वो जो घर सजाया गया, संवारा गया, लोगों ने देख लिया, बनाया गया शीश महल। बिल्कुल बिल्कुल शीश महल बनाया गया। वो समझ गया लोग कि आम आदमी क्या 50 करोड़ के घर में रहता है या आम आदमी 2 कमरे के फ्लैट में रहता है। तो सैद्धांतिक बातें आप करते हैं, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर वो चीजें अगर नहीं दिखेगी तो मुझे लगता है कि सपना बेचने के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग हैं प्रोफेशनल तरीके से, यहां भी वो काम कर रहे हैं, यहां भी लोगों का मन टटोलते हैं, और बहुत सारे उत्साही लोग हैं जिनको लगता है कि प्रशांत किशोर एक ऐसे, क्योंकि अगर वो जो क्षेत्रीय राष्ट्रीय पार्टियां हैं उसमें उनको टिकट की गुंजाइश नहीं दिखेगी, वहां लगेगा कि हमें नहीं मौका मिलेगा, प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाएगा, तो प्रशांत किशोर एक ऑप्शन तो बनेंगे कि चलो उन्हीं का प्लेटफॉर्म से ले लिया जाए और पहले टिकट लेकर के जीत तो जाए, फिर बाद में देखा जाएगा कि हम इनके साथ खड़े रहेंगे कि किनके साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने मुस्लिम समाज के बारे में भी कल कहा था, मैं इसको भी बता दूं कि मुस्लिम समाज हमारे लिए फ्रैक्चर्ड हो जाएगा। वो जो उसकी निष्ठा आरजेडी के साथ है या इधर कांग्रेस के साथ बड़ी है, हम उसको भी फ्रैक्चर्ड कर लेंगे। मुझे नहीं लगता है, चूंकि वो बिल्कुल टारगेटेड वो लोग वोट करते हैं, वो एंटी बीजेपी, जो पार्टियां भी बीजेपी को हराएगी उनके साथ वो खड़े हो जाते हैं। लगा कि कर्नाटक में अगर कांग्रेस हराने में सक्षम है, आंध्रा में कांग्रेस हराने में सक्षम है, उनकी गोलबंदी के लिए कोई कांग्रेस को मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो ये कह रहे हैं कि हम उसको भी फ्रैक्चर्ड कर देंगे। बिल्कुल
हमें लगता है थोड़ा और चीजों को स्पष्ट होने दीजिए। मुझे नहीं लगता है कि घूमना लोग इनके ये कह रहे हैं कि कम से कम लोग सुन तो रहे हैं मेरी बात। हम ये बिल्कुल सुनेंगे भाई। एक छटपटाहट तो 34 वर्षों में बिहार के पास है, एक व्याकुलता तो है, और कहे कि बंगलोर क्यों नहीं बिहार बन सकता है। ये दुर्भाग्य है कि बिहार के बच्चे को बंगाल में पीटा जा रहा है। क्या बंगाल से भी हम लोग कमजोर हैं? बिल्कुल कमजोर नहीं है। लेकिन आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिस प्रोफेशनल तरीके से आपने चीजों को किया है, और जिस तरह से कोई समर्पित कार्यकर्ता तो मुझे नहीं लगता है। वो कहा जाता है कि जो एक टीम इनके साथ काम करती है सब वेतनभोगी हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं और उनको टास्क दिया जाता है कि भाई आप इस तरह से काम कीजिए। ये बिहार की जमीन की जो तासीर रही है वो तासीर क्रांति की रही है। यहाँ तो भूखे पेट लड़ने मरने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं, वो आंदोलनों में खड़े हो जाते हैं और बदलाव के गवाह बन जाते हैं। जेपी ने किसको क्या पैसा दिया था भाई? और ये बिहार नहीं जो अंगड़ाई ली थी, देश को परिवर्तन दिखा दिया था कि कैसे बिहार परिवर्तन की भूमि है। प्रशांत किशोर जी जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम ऐसा बिहार को बना देंगे, बिल्कुल जो आपने कहा कि क्या ये सपना दिखाना और सपने को आकार देना क्या अंतर नहीं है? बिल्कुल अंतर है। और कोई ऐसी ठोस चीज जब तक दिखेगी नहीं, मुझे नहीं लगता है कि लोग भरोसा कर पाएंगे। जी संजय सर, यही बात है और यही पर लोग सवाल उठाते हैं। क्या सपनों के सौदागर को जेपी आंदोलन का आंकड़ा नहीं है उनके पास, बीपी सिंह के आंदोलन का आंकड़ा नहीं है, या क्या नहीं है? यह आंकड़ा रहकर भी उस आंकड़े को वो नज़रअंदाज कर रहे हैं और बिहार के लोगों को एक ऐसा सपना दिखा रहे हैं जो लगता नहीं कि जब तक कोई असाधारण घटना ना हो जाए तब तक बिहार में वो संभव है। संजय सर, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।